किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब वानर बड़े प्रसन्न भय, सब प्रसन्न होकर के हनुमान जी के मुख की चंद्रमा लाली देख करके सब सोचने लगे राम जी का काज करके हनुमान आ गए। एक बात बोले साधु जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि जब लंका निशाचरों की नगरी है महाराज, तो लंका में जानकी जी ने वास क्यों किया? बात बहुत अच्छी है, तर्क बड़ा प्यारा है। इसका उत्तर हमारी मति के अनुसार हो सकता गलत हो, क्योंकि अपने राम जी पढ़े लिखे कम है। हमारी मति के अनुसार रावण भी कम नहीं था राम जी की भक्ति में। भक्ति का अपना अपना तरीका होता है। विभीषण जी शरणागति लेकर के भक्ति करते हैं। कुंभकर्ण आलस में राम जी की भक्ति करता है। हनुमान जी सेवक बनकर के भक्ति करते हैं, पर रावण राम जी की भक्ति दुश्मनी करके करता है। भक्त तो रावण भी है। कल टाइम मिलेगा तो हम रावण पर कल चर्चा करेंगे विस्तार से, और कल केवल रावण पर चर्चा। कल 9वां दिन भी है। बताओ, सुंदरकांड नहीं हुआ, क्या करें? कल रावण मार दें? हाँ, क्या करें? मार दें कि छोड़ दें? छोड़ दें। फिर एक आफत रखी, फिर कथा करनी होगी, तब रावण मरेगा। हाँ, कल कोशिश करेंगे कि ताप दें। हाँ? लेकिन कल हम कथा जो चर्चा करेंगे, कल की कथा रावण पर करेंगे। रावण भक्त था या नहीं, आप अपना विवेक लगाना। हम अपने मत अनुसार आपको बताएंगे कि रावण क्या था हमारी नजर में। लोगों की नजर में क्या था हमें खबर नहीं, आपकी नजर से हमें मतलब नहीं। हमारी नजर में रावण जैसा भक्त कोई था ही नहीं। और हमने बताया अभी तक, एक बार हमारी रावण से फोन पर बात हुई, लंबी बात चली, तो हमने रावण को पूछा फोन पर, हेलो दशानन, हेलो। तो रावण ने कहा हाँ बोलो, बागेश्वर वाले महाराज जी बोले। हमने कहा यस माय डियर, कैसे हो? रावण ने कहा कि आई एम फाइन, यू आर? हमने कहा आई एम आल्सो फाइन। रावण ने कहा वाह। हमने कहा दशानन एक बात बताओ, पूज्य रावण जी एक बात बताओ। ये बोले वाह, बोलो बोलो। हम कहा एक बात बताओ, तुमने राम जी से विरोध क्यों किया, दुश्मनी क्यों की? भला तुम जानते थे कि राम जी भगवान है, ब्रह्म है, तो तुम जानते हुए भी उनके चरण नहीं पकड़ पाए? ये तो बड़ी गलती की तुमने। जब रावण, अच्छा रावण को पता था खरदूषण मौसम बलवंता नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण को पता था कि खरदूषण मेरे समान बलवान है ना, भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता, और ये भगवान है तो हम दुश्मनी लेंगे। तो हमने पूछा कि भाई तुमने दुश्मनी क्यों ली? तो हमने कहा विभीषण से सीखते। विभीषण ने देखो कितना गजब का काम किया, राम जी के चरण पकड़ लिए, तो देखो वो लंका का राजा भी बना। बहुत सुंदर जवाब दिया रावण ने, हमको दिया, तुम्हें तो फोन लग ही नहीं सकता उसका। तुम वो भी मत करना, ट्राई भी मत करना। रावण हमसे कह रहा था सुनो विभीषण तो है पागल। हमने कहा कैसी बात कहते हो? रावण कह रहा था विभीषण तो पागल है। हमने कहा क्यों? बोले राम जी के बगल में खड़े होना, पीछे होना, ये विभीषण ने जाकर के किया। हमने कहा पीछे होना कौन सी बड़ी बात है, सेवक आगे सेवक पीछे, स्वामी को आगे होना चाहिए। अरे बोले आप बात हम ये बोल ही नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। हमने कहा क्या बोल रहे हो? बोले दरअसल जितना आनंद हमें आया ना, उतना विभीषण को नहीं आया। हमने कहा मतलब? बोले विभीषण तो राम जी के पक्ष में था तो बगल में खड़ा था, पर राम जी के दर्शन तो हमें विपक्ष में खड़े होकर के अच्छे आए। रावण कहता है जो दर्शन हम कर पाए वो विभीषण पक्ष में रह करके नहीं कर पाए। रावण कहता हम विपक्ष में रह करके राम जी का दर्शन कर लिए। और विभीषण ने तो राम जी का मुस्कुराहट देखी, हमने तो राम जी का वो रूप देखा, कभी भौएं तनी, कभी क्रोध, कभी लाल चेहरा, कभी मधुर मुस्कुराता चेहरा। वो विभीषण को भी लाभ नहीं मिला जो रावण को मिला। इसलिए रावण कहता कि हमारी दुश्मनी भली। हमें लगता कि रावण बहुत बड़ा वाला भक्त था,
लेकिन तुम पूजा भी मत करना कि कल से राम जी को साइड कर दो, लगो ओम रावण देवाय नमः, तो कथा गड़बड़ है। रावण रावण है, बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है, राक्षस राक्षस है, भगवान भगवान है, राम जी ब्रह्म है। लेकिन ऐसा हुआ तो हमें लगा कि बात अच्छी। तो कई लोग कहते कि जानकी जी लंका में महाराज जी क्यों वास कर रहे थे। हमें हमारी खबर से पहले तो लंकापुरी का निर्माण समझ लो। एक बार मां पार्वती गई बैकुंठ लक्ष्मी जी के बुलाने पर, और बैकुंठ की शोभा देखकर मां पार्वती जी बड़ी आनंदित हुई। महिलाओं की बड़ी आदत होती, माताओं की, गहने दिखाना, नई नई साड़ी बताना। हाँ, लोग दिखावा ज्यादा करते। दिखावा पे हमें याद आया कि एक बार एक चौबे जी थे, चौबे जी, तो चौबे जी ने दांत लगवाया सोने का, एक सोने का दांत लगवाया। लोगों की आदत होती जो अंगूठी पहनते, अच्छा बताओ भैया ये कितने का दिया। दरअसल उसे डब्बा से मतलब नहीं है, लोग हमारी अंगूठी देखना तो बार बार, और तो सब ठीक है, ये संसार बेकार है। लोगों की आदत ताकि नजर जाए। एक बार एक आदमी 3 बटन खोले हुए था। हमने कहा यार 3 क्यों खोले? बोले नहीं गुरुजी थोड़ा गर्मी अरमी है ना। हम कहा गर्मी अरमी की बात छोड़, सच सच बता, कुछ और रहस्य नजर आ रहा है। बोले गुरुजी दरअसल मैंने आज 5 तोला की। हमने कहा बिना शर्ट के घूमना, उसी पर नजर जाएगी, काय को शर्ट पहनता पे फिजूली में। एक बार चौबे जी ने सोने का दांत लगवाया। भंडारे में गए चौबे जी, भंडारे में गए तो बैठे, किसी ने कहा कि आप खीर परसो खीर। तो इन्हें तो दांत दिखाना था तो खीर हाथ में लिए, लेकिन खीर कहवे इन्हें लगा कि शायद हमारा दांत ना दिखाई देवे। ये कहे थीर ले, थीर 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 चाहिए, थीर ताकि दांत दिख जाए, ऐसे है ना। थीर चाहिए, थीर ताकि दांत लगे कि हम सोने का लगवाए हैं। थीर ले लो, थीर। तो जो सामने बैठे थे वो भी बड़े वाले थे, वो भी 5 तोला का बाजूबंद कवच पहन कर आए थे। तो उन्होंने कपड़ा हटाया एक तरफ, बोले डाल दो ये ते। लाओ डाल दो ये ते। अब चौबे जी की सिट्टी पिट्टी गोल कि हम तो 2 ग्राम को थे तो 5 तोला को फेरे। तो फिर खीर कहना छोड़ दिया। पे बोले खीर कितनी ले हो? बोले अब आइलैंड में। हाँ, बोलो सीताराम। तो कई लोग होते हैं उन्हें दिखावा की बड़ी, जैसे कई लोग अंगूठी नहीं पहनते थे, अंगूठी। अच्छा एक बात बताइए, छतर बागेश्वर कहाँ है? बागेश्वर का। अच्छा वही वाले गुरुजी जो ठटरी भारत आया था करत जा। अब उनको गुरुजी से बागेश्वर से कोई लेना देना नहीं, और उसका सिद्धांत है कि अंगूठी देख। ऐसे ही एक बार एक दुकान पे गए, अंगूठी नई पहनी है, तो दुकानदार दिखावे के चक्कर में गए तो अंगूठी ऐसी गई। अच्छा जी बता जी चॉकलेट है? जी चॉकलेट है, कितने की देंगे? दुकानदार भी समझ गया ये हमें दिखा रहे। तो दुकानदार पहने था 20 तोला की चेन, और उन्हें कुर्ता उतारो तो ऐसा हला के बोलो 20 रुपया की एक। हाँ, झंझट खत्म। हाँ, अब अंगूठी वाले पर लौट के उंगरिया नहीं निकाल लिया, वो जेब में ऐसे ही डाले रहो, जेब में। हाँ, तो शेर से 1.25 शेर बजाए बड़ो आनंद आओ। तो कई लोग होते हैं जिन्हें दिखावा की बड़ी, जैसे वो रहता ना, लोग हमें माने तो दिखावा की बड़ी। हमने कई बार देखा है 500 आदमी चढ़ा है ना, एक बे तो हद कर दी एक आदमी ने, 100 रुपया की रसीद कटवाइयो, 6 बे बतागा गुरुजी जा हमकी ठटरी के भाई 200 ले लेते हैं, लेकिन आप दिखाइए ना रसीद।
रसीद बागेश्वर धाम पर कटवाए 100 रुपया की। और हर वेर आए भभूति, गुरुजी हमने भी अन्नपूर्णा में दवा है कछु, कृपा बनाए रहियो। एक बार अरे हमने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो भलो हो तो रो भैया। और एक बार फिर गुरुजी, हम कही हाओ हाओ। और तीसरा हम जब बाहर निकले, गुरुजी आप पता तो चल गो। हम की ठटरी के भरे 200 ले लेते, लेकिन जब रसीद जमा कर दे अब से। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें दिखावे की बड़ा शौक होता है, होना भी चाहिए, लेकिन इतना। उसी प्रकार माताओं की बड़ी आदत होती है। माताएं साड़ी लेवे, रात भर बार साड़ी धरी नहीं रह सकता। तो पार्वती मैया गई बैकुंठ, बैकुंठ गई तो माताओं की तो आदत हो। लक्ष्मी मैया ने अपना वैभव दिखाया, पार्वती जी को भनक गो दिमाग। वापस आई सो भोले बाबा के सामू मुंह बना के बैठ गई। शंकर जी बोले का बात है, कछु टेंशन का? पार्वती बोले कोई टेंशन नहीं, जो बताओ आज लो आपने करो का। शंकर जी बोले समझ गए, बोले कि आज तो लफड़ा है। शंकर जी बोले भोले बाबा आकर देवी भाव का। तो पार्वती मैया कहती हैं नाथ, सबके बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी नगरी, काऊ की द्वारकापुरी, किसी का बैकुंठ। तो भोले बाबा बोले अपना कैलाश। बोले कैलाश में बर्फ के अलावा है का? एकदम सफेद ही सफेद। कछु रे बे हम बनाओ, एकादो मकान बनाओ, भवन बनवाओ। भोले बाबा बोले देवी ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो चिंता ना करो। भोले बाबा ने क्या किया कि देवताओं को आज्ञा दी, तो देवताओं ने लंकापुरी नगरी का निर्माण किया। हाँ, लंकापुरी नगरी का निर्माण किया। तो उस समय मां पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। वास्तु पूजन हुआ, तो वास्तु पूजन में सब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान पधारे। तो कुबेर, रावण और इनके दादाजी पुलस्त्य ऋषि भी पहुंचे। वास्तु पूजन हुआ, तो वास्तु पूजन में माता पार्वती दानी बन गई और दान देने लगी, जो जिसको चाहिए भाई मांगो। तो पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी प्रसन्नता है, आप प्रसन्न हैं, बस आनंद है। पार्वती मैया फिर भी कहती नहीं नहीं कुछ तो मांगो। तो धीरे से पुलस्त्य ऋषि के नाती कुबेर ने पुलस्त्य ऋषि जी के वस्त्रों को पकड़ करके तान करके कहा दादाजी बुरा ना माने तो हमें तो ये पूरा भवन बढ़िया लगा, और मांगना है तो यही मांग लो। तो पार्वती मैया बार बार पुलस्त्य ऋषि को कहे कि कुछ मांगो। तो पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि अगर हम मांगे तो क्या हमें प्राप्त होवेगा? मां पार्वती मैया कहती हैं बिल्कुल क्यों नहीं महात्मन, प्राप्त होएगा, हम वचन देते हैं। तो वही नाती वाली बात पुलस्त्य ऋषि ने बता दी कि अगर हमें आप कुछ देना चाहते हो तो जो भवन ये बना हुआ है यह भवन हमको ही दे दो। अब पार्वती मैया के जितने सपने हते सब हो गए चकनाचूर। अब मना तो कर नहीं सकती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इतनी आगी लगी कि बड़ी मुश्किल से जीवन में एक बे बनवा पाए। जो ही दान में चलो गो बोलो सीताराम। सोई पार्वती मैया ने मन ही मन श्राप दे दिया कि जाओ, हमने इतने बड़े भाव से बनवाया है अपने रहने के लिए, और फिर भी इसको तुमने लालच बस दान में मांग लिया। अब दान तो हम दे ही रहे, पर ये दान तुम्हारे पास भी नहीं रह पाएगा। और इस दान की नगरी लंकापुरी का जलन, इसमें आग हमारे नाथ ही यानी भूत भावन महादेव ही बंदर बन के हनुमान का रूप धारण करके जला करके बदला लेवेंगे। हाँ, और पार्वती मैया चली आई। तो भैया इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्री जानकी जी जिस लंका में निवास कर रही
वो लंका कोई साधारण नहीं है, वो लंकापुरी एक दिव्य स्थान है। देखो भवन स्थान मकान कोई बुरा नहीं होता, रहने वाले का स्वभाव जैसा हो मकान के ऊपर दृष्टि भी वैसी होती है। जैसे कोई साधु रहने लगे किसी मकान में तो श्रद्धा भाव वाली दृष्टि हो जाती है मकान के प्रति, हाँ जी या ना जी। और काऊ आगी को लगो गुंडा रान लगे तो का डर लगन लगत भैया इतने ज्यादा शोर न मचाओ करना है आप। तो मकान का कोई भाव नहीं, भाव है मकान मालिक का। मकान मालिक जैसा होगा मकान की महिमा वैसी होगी। तो लंकापुरी तो वैसे बहुत बढ़िया थी, पर जो इसका जो मकान मालिक था वो सबसे पहले कुबेर बना। कुबेर पर रावण ने हमला करके कुबेर से कहा कि भैया तुम जा छोड़ो अब जो हमें जाने। तो कुबेर ने भी मन में विचार किया कि भाई है कौन युद्ध करवे, सो कुबेर छोड़कर भाग गए और रावण जो है लंकापुरी में रहने लगा। और रावण तो राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन कल हम बताएंगे कि रावण बड़ा भक्त भी था। कल, लेकिन कल अगर सुनना है तो कल सुनना। कल हम बताएंगे कि रावण बड़ा भक्त भी था, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था। इसलिए तो गोस्वामी जी ने निवास में स्थान पर एक चौपाई में उल्लेखित किया, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ निशाचरों का नाश है, राक्षसों का नाश है, और राक्षसों का विनाश करने के लिए राम जी अवतार लेते हैं। उन्हीं राम जी की शरण में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी लंकापुरी से जानकी जी की खबर लेकर के चरण में पहुंच गए। और पहुंचे तो सारे बानर बैठे, तो हनुमान जी भी राम जी के चरणों के दूर बैठ गए। जामवंत जी से राम जी ने पूछा, अच्छा बताओ सब कैसे हैं? तो जामवंत जी कहते हैं, प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा हो भला वो कुशल कैसे नहीं रह सकता, सब कुशल है।